रॉन्ग नंबर। शरारती लड़का। हेलो फ्रिज है? आदमी हाँ है। आप कौन? लड़का फ्रिज चल रहा है? आदमी हाँ चल रहा है। लड़का तो फिर पकड़ लो वरना भाग जाएगा। No, 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 no. थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन आता है। शरारती लड़का। हेलो फ्रिज है? आदमी गुस्से से नहीं है। लड़का कहा था ना मैंने पकड़ लो। एक अमरीकी लाहौर आया और टैक्सी में बैठा जिसका ड्राइवर पठान था। अमरीकी बोला ये शाही किला कितने दिन में बना? पठान 1 माह में। अमरीकी ऐसा हमारे मुल्क में तो 2 हफ्ते में बन जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर पूछा ये वापडा हाउस कितने दिन में बना? पठान 2 हफ्ते में। अमरीकी हमारे मुल्क में तो 3 दिन में बन जाता है। मीनारे पाकिस्तान के पास से गुजरे तो अमरीकी बोला ये कितने दिन में बना? पठान कोई पता नहीं, सुबह तो नहीं था। बेटा पापा हमारे घर में जिन हैं। बाप ये जिन वगैरह कुछ नहीं होते। बेटा पापा नौकरानी कहती है हमारे घर में जिन हैं। बाप सामान पैक करो। बेटा क्यों पापा? बाप अबे हमारे घर में कोई नौकरानी ही नहीं है। No, 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 no. पप्पू यार आज मुझे अजीब मैसेज आया और मेरा मोबाइल बंद हो गया। शीदा कौन सा मैसेज? पप्पू बैटरी लो। शीदा मुझे सेंड कर, मैं सबको तंग करूँगा। रिक्शे वाला जनाब 100 रुपये हुए। शीदा इसे 50 रुपये देना। रिक्शे वाला जनाब ये तो बेईमानी है। शीदा आधे तू डाल ले, तू भी तो बैठ कर आया है। जनता माफ नहीं करेगी। पप्पू फ़ोन पर तुम कहाँ हो? लड़की मैं अपनी अम्मी के साथ 5 स्टार होटल पर आई हूँ, यहाँ पार्टी है। तुम कहाँ हो? पप्पू जिस गली में तुम देख के चावल खा रही हो मैं वहीं बैठा हूँ, और चाहिए होंगे तो बताना। सही पकड़े हैं। एक घर में दाल पकी हुई थी। अचानक मेहमान आ गए। मियाँ बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बीवी मैं मेहमानों के पास बैठती हूँ, तुम किचन में कोई चीज़ गिरा देना। मैं पूछूंगी क्या गिराया? तुम कहना कौरमा गिर गया है। फिर मैं कहूँगी अच्छा चलो बिरयानी ले आओ, तुम फिर कोई चीज़ गिरा देना। मैं पूछूंगी अब क्या गिराया है? तुम कहना बिरयानी भी गिर गई है। तब मैं कहूँगी अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठती है कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। बीवी क्या गिराया है? शोहर दाल ही गिर गई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। किसी अदालत में एक केस की समाअत हो रही थी और मुल्जिम का वकील अपने मौक्कल के हक में दलाइल दे रहा था। वकील जनाब कानून के किताब के सफ़ा नंबर 216 में दर्ज कानून के मुताबिक मेरे मौक्कल को बरी किया जा सकता है। जज किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई तो सफ़ा नंबर 216 पर 5000 के 2 नोट रखे हुए थे। जज ने कहा अगर इस तरह के 2 और सबूत दिए जाएं तो मुल्ज़म बरी हो सकता है। कैसा लगा मेरा मजाक? एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। शेख ने बकरे से पूछा ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीज़र में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? एक घर में 5 बहनें थीं। एक का नाम टूटी था, दूसरी का नाम फटी था, तीसरी का नाम फीकी था, चौथी का नाम मरी था और 5वीं का नाम भूतनी था। एक दिन इनके घर लड़की देखने के लिए मेहमान आए। माँ आप कुर्सी पर बैठेंगे या चटाई पर? मेहमान कुर्सी पर। माँ टूटी कुर्सी लेकर आओ। मेहमान नहीं रहने दीजिए, हम नीचे चटाई पर ही बैठ जाते हैं। माँ फटी चटाई लेकर आओ। मेहमान रहने दीजिए, हम नीचे ज़मीन पर ही बैठ जाएंगे। माँ आप दूध पिएंगे या चाय? मेहमान जी चाय। माँ
फीकी चाय लेकर आओ। मेहमान चाय रहने दें, दूध मंगा लें। माँ मरी भैंस का दूध लेकर आओ। मेहमान रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस लड़की दिखा दें। माँ भूतनी को लेकर आओ। मेहमान अभी तक बेहोश है, दुआ करो होश आ जाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एक पागल समझदार की फरियाद, जो मुझे भूल जाए अल्लाह उसे जरदारी जैसी इज्जत, ओबामा जैसी रंगत, नवाज शरीफ जैसा हेयर स्टाइल और चौधरी शुजात जैसी आवाज दे। no, 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 no. जर्नल नॉलेज, वो कौन सा मुल्क है जहां पुलिस नहीं होती? इसका जवाब है अवामी जमहूरिया चीन। बहुत हो गई उर्दू इंग्लिश शायरी, अब ज़रा चाइनीज़ में शायरी करते हैं, क्योंकि 2018 से पाकिस्तान में भी चाइनीज़ पढ़ाई जा चुकी है। शेर अर्ज़ किया है, चिन शू शुई टिंग पुंग चिन पू फराज शिन चिंग ची पुई पुई सुई धुई चुई उई उई। रुला दिया जालिम ने यार। उस्ताद कौन सा परिंदा सबसे तेज उड़ता है? शागिर्द हाथी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उस्ताद नालायक तेरा बाप क्या करता है? शागिर्द तालिबान कमांडर है। उस्ताद शाबाश, हाथी ही सबसे तेज उड़ता है। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, कोई मसला हो तो दरख्त पर चढ़कर अजान देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी तो गीदड़ बोला, नीचे आ जाओ नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, इमाम साहब आ गए हैं। तो गीदड़ बोला, ये मौलवी हमारे फिरके का नहीं। पाकिस्तानियों की अच्छी आदत, साबुन जब खत्म होने लगता है तो उसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करके आखिरी कतरे तक इस्तेमाल करते हैं। घर में रखी अच्छी और खूबसूरत कराकरी सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं, जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के सेल तब्दील करने की बजाय उसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और सबसे बड़ी बात, पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं और जब इसके भी काबिल नहीं रहती तो टाकी बना लेते हैं।